दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है मेरी वीडियो में एक बार फिर से। तो फिर आज मैं इस कैमरे को थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। तो फिर आज मैं क्या करने वाली हूँ को मेरी गला खराब हो गया। आज मैं करने वाली हूँ वही जो मैं हमेशा करती हूँ, पेंटिंग। और पेंटिंग में किस में करने वाली हूँ वो है ये मोटा कागज का टुकड़ा। मुझे इसमें बनाना पसंद है। ये कोई पेपर या कैनवस वगैरह नहीं है, कुछ और ही है। तो फिर चलो इसमें बनाना स्टार्ट करती हूँ। वैसे भी अगर लोग पत्थर लकड़ी में ड्राइंग कर सकते तो फिर मैं इस चीज़ में क्यों नहीं कर सकती। ये रही आज की सीनरी जो मैं बना रही हूँ। तो कैसी लगी आपको? मुझसे यही बन पाया। अब मैं इसमें पेंट करती हूँ। ये है ब्लू कलर, क्योंकि मुझे स्काई बनाना है ब्लू कलर का, क्योंकि स्काई ब्लू ही होता है। पर मैं इसे ब्लू नहीं बनाऊंगी, मैं इसे बनाऊंगी शाम का वक्त। तो फिर यही वजह है मैं इसमें पेंटिंग करने के लिए किसी को सजेशन नहीं दूंगी। इसमें क्रैक पड़ जाते हैं और ये बैंड हो जाता है। तो अब इस तरीके से ये सूरज चमकने वाला है। तो ये है ऑरेंज कलर, नियॉन ऑरेंज डाल रही हूँ। आपको पता है, अगर मैं इस नियॉन ऑरेंज में ब्लू लाइट डालूंगी तो ये अंधेरे में चमकेगा। अब इधर ऐसे ऐसे बादल बनाएंगे, इधर भी बनाएंगे, इधर भी बनाएंगे, पूरे आसमान में बनाएंगे क्योंकि बादल लगे हैं। वैसे जब मैं छोटी थी बिजली कड़कने से मुझे डर लगता था। वैसे तो अभी भी लगता है थोड़ा थोड़ा, पर बचपन में ज़्यादा लगता था। और वो बादलों के ऊपर से आती थी। मुझे लगता था बादलों के ऊपर एक बहुत बड़ा बच्चा रहता है, पहाड़ से भी बड़ा, जिसने नीले कलर का सलवार पहना है और वो बार बार अपने हाथ से एक गोल पत्थर नीचे जमीन में गिरा रहा है। जैसे मार्बल में पत्थर गिरता है ना, गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आती है, वैसा ही कुछ मुझे लगता था। और इसीलिए मैं आसमान की तरफ उस पे चिल्लाती थी, बंद कर प्लीज, मुझे डर लग रही है। और फिर मैं बड़ी हुई और अब मुझे असलियत पता चल गई कि बिजली कैसे कड़कती है। पर वो जो बच्चा मैं इमेजिन करती थी वो अब भी मेरे दिमाग में है। क्या मैं उस बच्चे को बनाऊं? वैसे वो इतना खास भी नहीं है, पर फिर भी, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या इमेजिन करती थी। क्या मुझे बनाना चाहिए? No! तो फिर ये पहाड़ दूर है, इसलिए मैं नीला बना रही हूँ। वैसे आपको तो वो पता ही होगा कि आसमान जब बनाते हैं ऊपर से नीचे को बनाते हैं किसी शेड में, जो भी तुम चाहो। और जो ऊपर के शेड होते हैं उन्हीं के तुम नीचे के ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। जैसे कि मैं पहाड़ बना रही हूँ, ऊपर ब्लू है तो मैं नीचे भी ब्लू बना रही हूँ। इस वजह से ज़्यादा अच्छा दिखता है। वैसे ये मेरी एक छोटी सी टिप है। अरे नहीं, वो तो वेटर नहीं, कुछ नहीं। तो फिर ये मेरी एक सलाह है जो कि शायद सारे आर्टिस्ट देते हैं या फिर मैं ही दे रही हूँ, मुझे नहीं मालूम। पर आप ये ट्राई कर सकते हैं। अब मैंने बैंगनी पहाड़ क्यों बनाए वो तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं उनके ऊपर हरा चला रही हूँ। शायद इसलिए क्योंकि ब्लू और रेड मिक्स होके पर्पल बनता है और मैंने पहाड़ ब्लू बनाए हैं।
और जो स्काई है वो ऑरेंज है, तो ऑरेंज और ब्लू में भी पर्पल की तरफ जाएगा, तो इसलिए मैंने पर्पल शेड यूज किया है, पर मैं उसके ऊपर से हरा चला रही हूँ। ऐसा ही कुछ अगर समझ आया होगा, वैसे मुझे खुद नहीं आया। पर अभी तो मैं फिलहाल के लिए क्लासिक तरीके से हरे पहाड़ बना रही हूँ और मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब मैं ला गई अपना चबाया हुआ ब्रश, मतलब मैंने नहीं चबाया, मैं इसे बोलती हूँ चबाया हुआ ब्रश, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे किसी ने चबाया हो। मैंने हटा दिया वो ब्रश क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था वो इस्तेमाल में। और अब इस प्यारे प्यारे ब्रश से पहाड़ बनाते हैं। वैसे पहाड़ नहीं, मैं एक वैली बना रही हूँ, मतलब वैली पहाड़ सेम सेम ही समझ लो। पहाड़, चपटा पहाड़ के नीचे का हिस्सा। क्या बोल रही हूँ? मेरा मतलब वो जो छोटे छोटे, हाँ, हिल्स है ये, मतलब छोटे पहाड़ जो, मतलब उनका एंड है, वो पहाड़ भी नहीं है, वो छोटे पहाड़ है, वो बना रही हूँ। अब मैं तो पहाड़ में रहती हूँ, तो मैं तो बड़े बड़े पहाड़ ही देखे हैं, छोटे छोटे नहीं देखे। आप लोग ही बता दो मैं इसे पहाड़ बोलूं या कुछ और, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ, फिर से फैन ब्रश ला गई। मैं कुछ कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ फ्लावर्स, येलो फ्लावर्स, रास्ते के साइड साइड में कितने प्यारे लगेंगे। ऐसे ये सरसों के फ्लावर्स हैं, सरसों ही बोलते हैं ना इनको। सरसों का तो तेल होता है ना, मतलब सरसों की खेती भी होती होगी, पर ऐसे सड़क के किनारे किनारे इतनी लंबी लाइन में तो कोई भी नहीं उगाता होगा। मैंने क्यों बनाया फिर? कोई बात नहीं, इमेजिनरी गाइस। एक आर्टिस्ट अपनी इमेजिनेशन से पेंटिंग बनाता है, ये मेरी इमेजिनेशन है। यहाँ का जो फार्मर है, इसी किसी आसपास के इलाके में रहता है, उसने इस पूरी सड़क के किनारे किनारे सरसों उगा दी। तो फिर मैं इस सड़क को कर रही हूँ नीला कलर, ब्लू कलर, क्योंकि सड़क ज्यादातर लोग ब्लू ही करते हैं। और येलो कलर की स्ट्राइप बनाएंगे। येलो कलर की क्यों बना रही हूँ मुझे भी नहीं पता, शायद मैंने कहीं तो देखी थी। ज्यादातर तो वैसे वाइट होती है ना। वैसे येलो अच्छी लग रही है, शायद वाइट इतनी नहीं लगती। और अब वाइट कलर से रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, थोड़ी थोड़ी रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये सड़क पॉलिश्ड है। नहीं, पॉलिश्ड होती है सड़क, मतलब चमक रही है, गीली तो नहीं है पर फिर भी चमक रही है। और ये थोड़ा और नीला रंग डालेंगे। तो फिर मैं इसमें कलर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये फीका लग रहा है, तो मैंने और कलर डाल दिए कि मैं नहीं चाहती कि मेरी जो पेंटिंग है वो फीकी लगे। वैसे भी पहली बार तो कुछ अच्छा बना रही हूँ, तो इसमें तो मेहनत करनी ही चाहिए मेरे को, बिना आलस के। हाँ, इसमें नो आलस, अपनी पूरी कंसंट्रेशन से बनाऊंगी।
ये दूर की सड़क को भी मैं अब चमकाऊंगी। और अब जो है मैं सड़क चमका रही हूँ, क्योंकि सड़क वैसे भी चमकती है। आप लोग कभी देखना उसे नीचे झुक के सूरज की तरफ। ऐसा लग रहा है मैं सड़क का मेकअप कर रही हूँ। फिर अपने सरसों के लंबे खेत के फूल थोड़े और अच्छे बनाऊंगी, ब्राइट, क्योंकि जैसे मैं चाहती थी कि मेरी ड्राइंग फीकी नहीं लगनी चाहिए। तो फिर ये थी मेरी आज की पेंटिंग, जो कि मैंने अच्छी बनाने की तो पूरी कोशिश की है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ये वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।